कुछ तो एक्सरसाइज 28C हमको इन सब का मीडियन निकालना है। तो पहले ये जो नंबर्स दे रखे हैं पहले इनको अरेंज करना होता है, या असेंडिंग ऑर्डर में कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर इन सब। ठीक है, तो इनको मीडियन होता है क्या है, मीडियन मतलब कि इनकी बीच में जो वैल्यू आ जाए। पहले रीअरेंज कर लेता हूँ, फिर इसके बाद 28, फिर 29, फिर 32, फिर 43। तो अब इनकी बीच की वैल्यू क्या है, इधर से देखो 3 और इधर से भी 3। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पर देखो मान लेता है एक और वैल्यू होती 6। ठीक है, तो इधर तब क्या होता, तब इधर से 3 लेते हैं और इधर से 3 लेते हैं और इनकी बीच की वैल्यू 28 आ जाती है। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, तो अब हो क्या रहा है, कि इधर क्या हो गया, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो इनकी बीच की वैल्यू क्या हो गई, या तो 28 होगी या 29 होगी। तो कैसे पता चलेगा कौन सा है, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, तो इस केस में इन दोनों वैल्यूज़ का मीन जो होता है वही मीडियन कहलाता है। तो मतलब कि क्या करेंगे, 28 + 29 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, बोल रखा है तो इन सबको हम लोग को पहले रीअरेंज कर लेना। ठीक है, तो 22, फिर 22, फिर क्या आ रहा है 28, फिर क्या होगा 38, फिर 42, फिर 54, फिर 64, फिर 73। तो इन सबको रीअरेंज कर लो, चाहे असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इनकी मिडल वैल्यू निकाल दो, इधर से 2, फिर इधर से 2, फिर इधर से 3 अगर कर लो तो इधर से भी 3, फिर 4 इधर से तो इधर से भी 4। तो इनकी देखो बीच की वैल्यू या तो 38 होगा या 42 होगा। ठीक है, तो हमको इस केस में क्या करना है, तो मीडियन मतलब क्या होता है, इनका मीडियन निकालना था। तो मीडियन मतलब क्या होता है, इनकी बीच की वैल्यू, तो इसकी बीच की वैल्यू क्या होगी, या तो 38 होगी या तो 42 होगा। तो इस केस में जब समझ में नहीं आ रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी मिडल वैल्यू को हम लोग उठाते हैं, उनका मीन निकाल देते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, दोनों का सम करो, 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो इनका सम क्या आ जाएगा 80, 80/2, फिर 2, तो 40 यहाँ पर क्या आ गया, इनका मीडियन आ गया। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं, बोल रखा है हमको कि एक स्टूडेंट था, उसने 10 मैथ क्विज दिए थे और उनके स्कोर्स जो थे वो दे रखा था ये। तो इसका मीडियन निकालना, तो मीडियन होता क्या, मीडियन मतलब कि होता है कि बीच की वैल्यू। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग क्या कर ले, रीअरेंज कर ले, तो या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो मैं असेंडिंग कर रहा हूँ। तो 55, फिर 58, फिर 62, फिर 63, फिर 68, फिर 70, फिर 71, 79, 81, 82। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं टोटल 10 क्विज थी, तो इधर से 5, मतलब 3 2 5 इधर और इधर से 5। ठीक है, और इनकी बीच की वैल्यू क्या दिख रही है हमको, 68 या तो 70। तो इस केस में क्या होगा कि इनका मीडियन होगा इन दोनों मिडल वैल्यूज़ का मीन। तो इनका मीन कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को सम करो, 2 से डिवाइड करो, तो 8 और 6 12 13, तो 138 डिवाइड बाई 2, 2 6 12, 1 बचेगा, 2 9 8 इन 69 क्या आ गया, इनका मीडियन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, बोल रहा है हमको डिटरमाइन द मोड्स। ठीक है, तो हमको मोड निकालना है। मोड क्या होता है, जब मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा, जब से जो सबसे ज़्यादा बार अपीयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 8 7 3 2, देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, 8 कितनी बार है, 1 बार है, जबकि 7 हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 बार है। तो इसका मोड क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि 7 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर 14 देख रहे हैं, 1 2 3, 14 3 बार है, फिर 16 भी 3 बार है, फिर 18 हम लोग देख रहे हैं 1 बार है। तो यहाँ पर 14 और 16 दोनों ही 3 3 बार है और सबसे ज़्यादा रिपीट भी हो रहा है, तो ये दोनों ही मोड कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल टाइम्स रिपीट हो रहे थे ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि 21 एक ही बार है, 38 एक ही बार है, 80 हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 बार है, और कोई नंबर तो मुझको रिपीट होता दिख ही नहीं रहा, तो 80 यहाँ पर मॉड हो गया। ठीक है, तो 26 देख लेते हैं, इसके बाद 26 2 हो गया, 3 हो गया, 3 बार 26 आ गया, फिर 32 तो एक ही बार है, फिर 21 एक ही बार है, 83 एक बार ये दिख गया, 83 2 बार दिख गया, 53 एक ही बार है, 83 3 बार हो गया। ठीक है, तो 26 3 बार है, 83 भी 3 बार है, तो सबसे ज़्यादा जो दिख रहे थे वो यही दोनों थे, और यही दोनों क्या कहलाएंगे, मोड कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, बोल रहे हैं मोड निकालना है इन सब का। तो शूज़ का साइज़ दे रखा है 6 7 8 9 और 10। ठीक है,
उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, 20, 25, 8 और 7। जो मोड मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो मतलब वो जितनी बार रिपीट हुआ हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, 8 नंबर का जो जूता है वो सबसे ज़्यादा है, वो कितना है, 25 है। तो 8 यहाँ पर क्या है, मोड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, बोल रहे हैं मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, मीन निकालना है, ये जो डाटा दे रखा है हमको। तो इनको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। तो 4, 4, 8, 11, 12, ये तो रीअरेंज था पहले से ही, ठीक है। तो रीअरेंज करने के बाद क्या निकालना है, मोड। तो सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हो रहा है, यही दोनों, और तो कोई रिपीट हो नहीं रहा है। ये 22 लिखा, अच्छा, तो और कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर मोड क्या हो गया, 4 हो गया। अब मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकालता है, इन सारे नंबर का सम करो और फिर, अच्छा मीडियन निकालो, चलो मीन ही निकाल लेते पहले, या छोड़ो मोड, मीडियन निकालते हैं। तो 2 इधर से, फिर 2 वैल्यू उधर से। मीडियन क्या होता है, मिडल वाली वैल्यू। तो मिडल की वैल्यू निकाल लो, 3 वैल्यू इधर से, फिर 3 वैल्यू इधर से। तो इनके बीच में क्या आ रहा है, 11 आ रहा है ना, ठीक है। 3 वैल्यू इधर से, 3 वैल्यू इधर से, बीच में क्या आ रहा है, 11। तो 11 क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। इनका मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकलेगा, जितने डाटा दे रखा है सबका सम कर लो। 11 + 12 + 16 + 22, इनको डिवाइड कर दो जितना डाटा हो। तो कितना डाटा था, 3, तो 5, 6, 7, 7 था। तो इन सबका सम करो, 7 से डिवाइड करो, जितना डाटा था उनसे डिवाइड कर दो। तो क्या आ जाएगा हमारा, सम करेंगे 77 / 7, जो कि क्या होगा 11। तो मीन क्या आ गया, 11 आ गया। इसका सेकंड लिख लेते हैं। तो ये जो डाटा दे रखा है इनका मोड बता दो। तो 68.4, 65. तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर एक से ज़्यादा पर रिपीट ही नहीं हो रही है। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा रिपीट नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं वहाँ पर कोई मोड है ही नहीं, ठीक है। मीडियन निकाल लेते हैं। तो इन सबका बीच की वैल्यू क्या है, अगर 68.4 इधर से, एक वैल्यू इधर से, फिर एक वैल्यू इधर से, 2 वैल्यू हो गई, 2 वैल्यू इधर हो गई, तो बीच में एकदम क्या आ रहा है, 68.9, ठीक है। तो बीच वाली वैल्यू क्या होगी, मीडियन होगी। इसके बाद बोला मीन निकाल दो। तो इन सब का सम और जितनी वैल्यू हो, तो इन सब का सम कर दिया, जितनी वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 5 वैल्यू थी, तो 5 से डिवाइड कर दिया। तो इन सब का सम किया, 5 से डिवाइड किया, तो क्या आ रहा है, 67। तो मीन आ गया। क्वेश्चन आंसर बोल रहा है हमसे मोड निकालना है और मीन निकालना है। मोड निकालना है और मीन निकालना है। ये जो हमको डेटा दे रखा है, तो हमको डेटा क्या दे रखा है कि कितने आवर्स वो बैटरी चल जाती है, किस चीज़ की बैटरी, फ्लैश लाइट की बैटरी, ठीक है। तो बैटरीज कितनी है, 25 बैटरीज हैं टोटल, ठीक है। 25 बैटरीज टोटल है। तो उनका हमको लाइफ स्पैन दे रखा है, वो भी आवर्स में। तो देख रहे हैं जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होगी वही क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 20 हमारा 2 बार था, 22 हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू हम लोग देख रहे हैं जो कि 22 ही है, और कोई वैल्यू इतनी ज़्यादा रिपीट हो नहीं रही है। तो मोड हमारा 22 आ गया। मीन की बात करते हैं तो इन सारी वैल्यूज़ का क्या करना, सम कर लेना, ठीक है, और उनको डिवाइड कर देना जितनी वैल्यूज़ हो। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 23 थी, ठीक है। 23 दे रखा था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 23 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 23 लिखा जाएगा, 23 फ्लैश लाइट की बैटरी से, ठीक है। तो इनका सम करना, 23 से डिवाइड करना, तो आ जाएगा हमारा मीन। तो क्या आ रहा है, 502 / 23, जो कि होगा 21.8, ठीक है।